प्रिय साधक, आज के सभी लोग जो है शत्रु नाशक मंत्र जपते हैं। आज के जितने भी साधक हैं सभी चाहते हैं कि शत्रु नाशक मंत्र मिल जाता, शत्रु नाश हो जाता, शत्रु का पतन हो जाता, शत्रु का अंत हो जाता, शत्रु का स्वर्ग हो जाता तो हम खुशी से जी लेते। लेकिन यह सोचना आप लोगों के लिए कितना सही है आप सोच सकते हो। इसलिए आज के जितने भी तांत्रिक है, जितने भी मांत्रिक है, जितने भी अघोरी है, भगत है, सोखा है, महाराज जी है, सभी चाहते हैं कि हमारे शत्रु का नाश हो। इसलिए सभी लोग जो है शत्रुओं का नाश करने वाला मंत्र ही ढूंढते हैं। अपनी सुरक्षा करने वाला मंत्र किसी को नहीं चाहिए, अपने घर परिवार को सुरक्षा करने वाला मंत्र किसी को नहीं चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षा करने वाला मंत्र किसी को नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो हमें शत्रु नाशक बाण मंत्र चाहिए। इसलिए आप दूसरे को नाश करने के लिए शत्रु नाशक बाण का प्रयोग करते हैं तो शत्रु नाशक बाण का एक मतलब भी है कि शत्रु नाशक बाण मंत्र का प्रयोग तभी होता है जब आप गुरु बनाते हैं, जब आपका गुरु शक्तिशाली है, जब आपका गुरु उस लायक है, जब आप उस लायक बन जाते हैं तब आप उस शक्ति बाण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास वैसा कोई मंत्र नहीं है, वैसा कोई तंत्र नहीं है, आपके पास ऊर्जा नहीं है, आपको क्षमता नहीं है, आपके गुरु में समर्थ नहीं है तो आप इस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे ही चीजों का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले गुरु ऐसा बनाइए जो आपको हमेशा सर पे हाथ रखे। गुरु ऐसा बनाइए जो आपको हर कार्य में सहयोग करे। गुरु ऐसा बनाइए जो आपको हमेशा रक्षा प्रदान करे। तभी आप एक योद्धा बनके कहीं लड़ सकते हो। यदि आप ऐसे गुरु बना लिए जो कि आप लड़ाई करने चले गए या नहीं भी गए, अचानक किसी डायन से, किसी दुष्ट तांत्रिक से आपको लड़ाई हो गया तो आपका गुरु हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगा तो आपका वहां पे अंत हो जाएगा। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरा लोग ही बचाते हैं। जब तीसरा लोग ना बचाए तो युद्ध, झगड़ा, लड़ाइयाँ चलते रहता है। इसी प्रकार से यदि दो तांत्रिक एक युद्ध में घिर जाएंगे तो वह युद्ध चलता रहेगा। यदि वो किसी का गुरु वैसा मिला तो उस झगड़े का अंत कर देगा। इसलिए ऐसा गुरु होना चाहिए, गुरु समर्थवान हो जाना चाहिए कि आपका गुरु में समर्थ इतना हो कि किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, तंत्र शक्ति, काली शक्ति, बुरी शक्ति, पिशाच शक्ति, चाहे दैत्य की शक्ति, राक्षस की शक्ति, जैसा भी शक्ति हो उस शक्ति से लड़ना जानता हो और इतना ही नहीं उसको शांत भी करना जानता हो। यदि इस तरह से उनका गुरु जानता है तो कैसा भी द्वंद्व युद्ध को हराया जा सकता है। इसलिए आप लोग बाण मंत्र शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपका गुरु में इतना ताकत और बल होना चाहिए और आपके ऊपर भी बल होना चाहिए। आप में वो गुण होना चाहिए कि आप ऐसे शक्तियों को, आप ऐसे मंत्रियों को चला सके। यदि आप ऐसे शक्ति और मंत्र बाण को चलाते हैं तो आपके जिम्मेदारी क्या है, आपका सवाल क्या है, आपका घर क्या है, आप कैसा व्यक्ति हैं, आपका आचरण क्या है, आपका विचार कैसा है, यह सब देखते हुए माता दुर्गा, माता काली, माता आदि शक्ति जगदम्बा निर्णय लेती है कि क्या इनको शक्ति बाण मंत्र का प्रयोग करने दें कि नहीं दें। यदि आपको विचार अच्छा हुआ, यदि आपका मानसिक अच्छा हुआ, आप एक अच्छे आदमी हैं तो आपका विचार सही होगा तो आदि शक्ति जगदम्बा आपको वह मंत्र बाण चलाने के लिए शक्ति और प्रदान करेंगे और वह शक्ति चलेगा और आपके गुरु के आदेश से, आपके
आदेश से वह शक्ति चलेगा और वह शक्ति जिस भी शत्रु के नाश के लिए भेजा जाएगा उस शत्रु का नाश होगा और उस दुष्ट डायन, उस दुष्ट तांत्रिक का नाश होगा और वह तांत्रिक स्वर्ग सिधारेंगे। और आपका गुरु यदि अच्छे हैं, यदि दोनों में गलतियां नहीं है और ऐसे ही युद्ध हो गया तो उस युद्ध को आपका गुरु शांत कर देंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि युद्ध हो रहा है, गुरु सिर पे हाथ रख दिया और फिर बाद में जब समय आया तो अपना हाथ ही सर पर से हटा लिया, तो फिर आपका अंत हो जाएगा। ठीक है, यह वीडियो समझाने के लिए है और यह समझाने के लिए काफ़ी है। यदि आप लोग समझ गए तो शक्ति का प्रयोग कैसे करना है आपको आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो हमारा और भी वीडियो देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले